हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एसबीआई क्लर्क प्री 2024 रिजल्ट के बाद कितना कंपटीशन कम हो जाएगा, आप सिलेक्शन से कितना सिर्फ इतना ही दूर रह जाएंगे, उसके बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए आए होंगे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि एसबीआई क्लर्क प्री रिजल्ट आने के बाद सिलेक्शन कितना कम होगा। सबसे पहले एसबीआई क्लर्क प्री मेंस के लिए जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे वो कितना होंगे, तो वो जितनी वैकेंसी है उसके 10 टाइम्स, मतलब अभी लेकर के चलिए कि 1,40,000 1,40,000 से लेकर के 1,50,000 1,50,000 तक स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे मेंस के लिए। उसमें अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो डेडिकेटेड नहीं होंगे मेंस के लिए, मतलब मेंस प्रिपेयर नहीं कर रहे होंगे। और बहुत सारे ऐसे भी फ्रेशर होंगे जिन्हें ये भी नहीं लग रहा होगा कि मेरा प्री क्लियर हो जाएगा और फाइनली उनका प्री क्लियर हो जाएगा। तो वैसे बहुत सारे बच्चे होंगे उस 1,40,000 या 50,000 में भरे पड़े होंगे। और अभी कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो जिनको पूरा लगता होगा कि मेरा प्री क्लियर हो ही जाएगा, वो फाइनली मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, सभी कुछ अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि अप्रैल में उनको मेंस देना है। तो ये रेशियो लगभग 70 to 80% ऐसे ही कैंडिडेट आते हैं जो मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं रहते हैं। फाइनली उनको तभी पता चलेगा जब उनका रिजल्ट आ जाएगा, और तब वो लगेंगे कि हम 10 दिन में अपना मेंस निकाल लें। लेकिन ऐसा नहीं होता है, 10 दिन में मेंस का तैयारी नहीं होता है। अब बच जाता है कितना, सिर्फ 20%, मतलब आपका कंपटीशन सिर्फ 20% के साथ होने वाला है। अब बात आता है, यहीं नहीं रुकता है। 20% वो है जो शुरू से डेडिकेटेड है, मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप लोग को एक बात और भी पता होना चाहिए कि एसबीआई क्लर्क प्री रिजल्ट से पहले ही आपको आईबीपीएस क्लर्क और पीओ का भी रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसे एक भी कैंडिडेट नहीं होंगे जिन्होंने आईबीपीएस पीओ और क्लर्क के लिए तो अप्लाई किया, मतलब जो एग्ज़ाम दिए ही होंगे, और जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो एसबीआई क्लर्क का प्री भी दिए होंगे। तो अगर उनको वहाँ पे फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है, जो आपका कंपटीटर थे जो 20% में आ रहे थे, वो वही कैंडिडेट होंगे जिनका इस बार मेंस में भी एसबीआई क्लर्क प्री भी निकलेगा, वो मेंस के लिए भी सिलेक्ट होंगे। और उनका फाइनली अगर सब कुछ ठीक रहा तो उनका 1 तारीख को फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। और अगर उनको फाइनली सिलेक्शन मिल जाता है 1 तारीख को, तो सभी का एक ड्रीम ही रहता है कि हमको एक ही जॉब चाहिए। तो फिर वो मेंस के लिए उतना डेडिकेशन से नहीं पढ़ पाते हैं जितना अभी पढ़ रहे होंगे। आप समझिए कि एसबीआई क्लर्क पीओ और क्लर्क एसबीआई नहीं, आईबीपीएस पीओ और क्लर्क रिजल्ट आ जाने के बाद आपको मेंस में कितना कंपटीशन कम हो जाएगा। अगर टोटल वैकेंसी आप लोग एज्यूम करके चलते हैं कि लगभग 14,000 से 15,000 है, स्टूडेंट पढ़ने वाले होंगे 30 से लेकर के 35,000, उतना ही पढ़ने वाले होते हैं। सभी एग्जाम में ऐसा ही होता है, और फाइनली सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो अभी से पढ़ रहे होंगे। इसमें आप लोग का एक फ़ायदा है कि इसी जो हम लगभग 20% से 25% तक गए, तो उसमें हम गए क्या कि उसमें आप लोग का एक फ़ायदा है कि उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका ऑलरेडी पहले ही सिलेक्शन हो जाएगा, किसी का पीओ में और किसी का क्लर्क में, या किसी का दोनों में सिलेक्शन हो जाएगा। तो फाइनली वो लोग एसबीआई क्लर्क के कंपटीशन से हट जाएंगे और आप लोग को एक मौका मिल जाएगा। तो समझिए कि सिर्फ रिजल्ट तक ही देरी है। और अगर आप अभी से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मेरा वीडियो पहले से देखते होंगे, अभी से प्रिपेयर कर रहे होंगे मेंस के लिए, सभी कुछ अच्छे से कर रहे होंगे, तो सोचिए कितना तगड़ा अपॉर्चुनिटी है एसबीआई क्लर्क मेंस को क्रैक करने के लिए। और सिर्फ कितना आप सिलेक्शन के पास चले जाइएगा, सिर्फ आपको रहेगा कि एग्ज़ाम देना है और सिलेक्शन लेना है। और जो पहले से पढ़े हुए रहेंगे उनको कोई भी टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि जब भी रिजल्ट आना रहेगा, रिजल्ट आएगा और आप लोग को अगर आप लोग मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, प्री सब कुछ ठीक गया होगा, तो इस बार का प्री का रिजल्ट देखिएगा, एवरेज स्टूडेंट का भी सिलेक्शन होगा। लेकिन सिलेक्शन फाइनली उन्हीं का होगा, क्योंकि प्री का रिजल्ट कुछ भी मायने नहीं रखता है। फाइनली सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो अभी से पढ़ रहे होंगे। और लेकिन तब पर भी कितना भी कहिए, जिनको नहीं पढ़ना है वो नहीं ही पढ़ेंगे, और जिनको पढ़ना है उनको कोई भी वीडियो या मोटिवेशन का ज़रूरी नहीं है। वो खुद समझते होंगे कि मेरा प्री निकलेगा ही निकलेगा, और हम मेंस के लिए मेंस के लिए हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते। किसी को वीडियो मेरा अच्छा या किसी को वीडियो मेरा बुरा भी लग सकता है, तो हम आप लोगों के अच्छे के लिए ही कह रहे थे कि जो
पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाता है। तो अगर आप नहीं भी अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट किए हुए हैं तो समय तो निकल चुका है, लेकिन जो भी कुछ बचता है आप उसमें अच्छा कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं बीता है। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।